कांगड़ा के नेताओं ने ओबीसी समाज को फिर से दिया धोखा। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 17,000 लोग जुटे, मगर एक भी मंत्री विधायक का समर्थन नहीं मिला। अधिकारों और सम्मान की आवाज उठाने सड़कों पर निकले थे लोग। जानेंगे कितना सफल हुआ है ये आंदोलन। ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजारों लोग पैदल, बसों में, गाड़ियों में भरकर कांगड़ा से धर्मशाला तक चले। एमसी ग्राउंड कांगड़ा से लेकर डीसी ऑफिस धर्मशाला तक सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था, अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। ओबीसी संघर्ष समिति ने इसे नाम दिया था सामाजिक न्याय यात्रा। और सच कहें तो ये यात्रा थी ताकत दिखाने की, अपने हक की आवाज बुलंद करने की। सुबह से लेकर शाम तक पूरा कांगड़ा इस आंदोलन का गवाह बना। अनुमान है कि 17,000 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हुए। ये भीड़ कोई पार्टी की रैली नहीं थी, ये भीड़ थी एक समाज की, जो अपने हक के लिए जागा है और अब जाकर चुप नहीं बैठना चाहता। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी बड़ी भीड़ जुटी, इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ, फिर भी एक भी मंत्री, एक भी विधायक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्या इनके पास समय नहीं था, या फिर इन्हें डर था कि अगर समाज के साथ खड़े दिख गए तो कोई और नाराज ना हो जाए? कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की हकीकत सबको पता है। यहाँ 26% आबादी ओबीसी समाज की है। वोट की राजनीति में ये समाज किंग मेकर है। ये जिस पार्टी का झंडा पकड़ ले, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में आ जाती है। इतिहास गवाह है कि कांगड़ा में जिसने ओबीसी को साध लिया, उसने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अफसोस यही है कि जब इस समाज की बारी आती है, जब ये लोग अपने हक की बात करते हैं, तब ये नेता खामोश हो जाते हैं। इस बार भी वही हुआ। चौधरी चंद्र कुमार, जो मौजूदा सरकार में कृषि मंत्री हैं और ओबीसी समाज के सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, इस यात्रा से नदारद रहे। पवन काजल, जो अपने दम पर चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं और जिनके वोट बैंक में ओबीसी समाज की अहम भूमिका है, वो भी इस यात्रा से दूरी बनाए रहे। यानी ना कांग्रेस से कोई आया, ना भाजपा से, और ये सिर्फ एक समाज की लड़ाई बनकर रह गई, नेताओं की नहीं। इसलिए अब सवाल उठता है, क्या नेताओं की ये दूरी जानबूझकर थी? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ये तय कर लिया है कि ओबीसी समाज को सिर्फ चुनाव में याद करेंगे, उसके बाद चुप्पी साध लेंगे? क्योंकि इस यात्रा की मांगे किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, ये मांगे सामाजिक न्याय की थी। 93वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग थी, ताकि कॉलेजों में ओबीसी को आरक्षण मिल सके। मंडल आयोग की सिफारिश के मुताबिक 27% आरक्षण की मांग थी, ताकि सरकारी नौकरियों में इनका हक सुनिश्चित हो। रोस्टर प्रणाली सही से लागू करने की मांग थी, ताकि आरक्षण कागजों में न दब जाए। बैकलॉग पद भरने की मांग थी, ताकि सालों से खाली पड़ी सीटों पर भर्ती हो सके। हॉस्टल बनाने की मांग थी, ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले। एनएफएस के नाम पर रिजेक्ट करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग थी, ताकि भेदभाव रुक सके। ये सब मांगे कोई नई नहीं थी, सालों से उठती आ रही हैं, लेकिन सरकारें आती जाती रही और ओबीसी समाज को बस वादों का झुनझुना पकड़ा दिया गया। और यही गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। 17,000 लोग सिर्फ कांगड़ा से उठकर धर्मशाला नहीं आए थे, वो इस उम्मीद से आए थे कि आज उनकी आवाज दूर तक जाएगी, कि आज कोई मंत्री, कोई विधायक उनके बीच आकर कहेगा, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि ओबीसी समाज अब एकजुट हो चुका है, लेकिन इसने ये भी दिखा दिया कि नेता अब भी सो रहे हैं। शायद इन्हें लगता है कि ये समाज चाहे जितना चिल्ला ले, वोट फिर भी इन्हीं को देगा। और मेरे ख्याल से इनकी यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो समाज एकजुट होकर 17,000 की संख्या में सड़क पर उतर सकता है, वो अपने वोट का इस्तेमाल भी सोच समझकर कर सकता है। और अगर आने वाले चुनाव में समाज ने फैसला कर लिया कि जो उनके साथ खड़ा नहीं हुआ उसे वोट नहीं देना, तो सत्ता समीकरण बदलने में देर नहीं लगेगी। ये आंदोलन सिर्फ धर्मशाला में खत्म नहीं हुआ, ये आंदोलन लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। ये सवाल उठता रहेगा कि जब अपने ही समाज की बात आई तो चौधरी चंद्र कुमार और पवन काजल जैसे नेता कहां थे? क्यों नहीं आए ये लोग? क्या पार्टी का डर ज्यादा बड़ा था या समाज का भरोसा छोटा?
बाकी अब सरकार को भी समझना होगा कि ये सिर्फ सामाजिक न्याय यात्रा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि अब सिर्फ भाषणों और घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। नीतिगत बदलाव करने होंगे, आरक्षण सही से लागू करना होगा, रोस्टर ठीक करना होगा, छात्रों को हॉस्टल देना होगा, वरना ये गुस्सा और बढ़ेगा। आज इस समाज ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी है, लेकिन अगर इसे बार बार अनसुना किया गया तो कल यही भीड़ और बढ़ सकती है और तब इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं, हम सब से है। क्या हम चाहते हैं कि समाज बटे रहे और हक की लड़ाई यूं ही चलती रहे, या फिर चाहते हैं कि जो हक है वो सही समय पर मिले और समाज आगे बढ़े? आप बताइए, इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नेताओं की चुप्पी गलत थी और क्या सरकार को अब तुरंत कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ओबीसी समाज की ये आवाज और दूर तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी जनहित की बातें आप तक लाते रहें। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।